अच्छा, एक और सिनेरियो जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमने जो अमाउंट है ना, पहले सिनेरियो में हमने ये कहा कि हमने जो डिविडेंड कैश की फॉर्म में आया वो हमने यूज़ कर लिया, उसको घर में खा पी लिया मतलब। अब हम ये अज़्यूम करते हैं कि वो जो डिविडेंड हमें मिला वो हमने उस डिविडेंड को दोबारा से मार्केट में एवरेज प्राइस पे डाल दिया। अगर हमें जो डिविडेंड उसके लिए सिंपल मैंने क्या किया कि ये डी टी माइनस डी टू बेसिकली बोनस इशू का इम्पैक्ट लेने के लिए है कि उससे नंबर ऑफ शेयर जो इंक्रीज हुए वो इसमें ऐड हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ से आप देखें कि हमें जो डिविडेंड मिला 2013 में वो 58,000 मिला और तब प्राइस चल रही थी 44.93। तो हमने 58,000 को 44 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर हमारे एग्जिस्टिंग शेयर में ऐड कर दिया और उसमें ऐड कर दिया बोनस इशू जो हमें मिला 10%। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर 2013 में हमारे नंबर ऑफ शेयर उतने ही रहे, सिर्फ डिविडेंड इसका बोनस इशू का इम्पैक्ट आया। लेकिन 2014 में हमारे बोनस इशू के साथ साथ हमारे जो कैश डिविडेंड था वो हमने री इन्वेस्ट किया मार्केट में, तो उस हमारे नंबर ऑफ शेयर जो इंक्रीज हुए उसका इम्पैक्ट भी आ गया। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम हर साल जो हमें कैश डिविडेंड मिलता है, इसमें कैश डिविडेंड में से मैंने जो टैक्स का इम्पैक्ट होता है ना वो भी एक्सक्लूड कर दिया। सिंपल 1.50 से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ शेयर को और उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करके टैक्स इम्पैक्ट एक्सक्लूड कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम डिविडेंड री इन्वेस्ट करते तो हमारे नंबर ऑफ शेयर 41,000 से बढ़ के 1,01,251 हो जाते और हमारा रिटर्न कितना होता। तो इसके लिए हम ये देखें, अमाउंट इफ डिविडेंड इन्वेस्टेड, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यू नंबर ऑफ शेयर्स को प्राइस से, तो हमारी अमाउंट आ गई 1 मिलियन बढ़ के 22 मिलियन हो गया सिर्फ 12 सालों में। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो की 29 CAGR से। और अगर हम टाइम्स में देखें तो ये 21.12 टाइम्स है। इन दोनों का अगर हम टाइम्स डिफरेंस देखें तो 5.33 टाइम्स एक्स्ट्रा हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो की अगर हम जो कैश डिविडेंड है उसको खाने की बजाय दोबारा से मार्केट में डालते तो।